हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एसटीएल लिस्ट कंटेनर। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एसटीएल सेट कंटेनर। स्टूडेंट, सेट कंटेनर अपने अंदर स्टोर करता है यूनिक एलिमेंट्स किसी ऑर्डर में, और बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर हो। चलिए, सबसे पहले हम सेट को थ्योरेटिकली समझते हैं और फिर इसके फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। स्टूडेंट, set are containers that store unique elements of the same type in sorted manner. By default, it is sorted ascending order of the keys, but this can be changed as per requirement. By default, set के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होंगे, और अगर आपने इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स इंसर्ट करे तो वो डिलीट हो जाएंगे। केवल एक अकरेंस उसका रहेगा, यानी कि यूनिक एलिमेंट्स का सेट बनता है। एक दो नोट हैं जो आपको याद रखना है। फर्स्ट नोट, सेट में आप एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, बट द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज। मतलब सेट में आप न्यू एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एलिमेंट को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? दूसरा नोट, कैन नॉट बी एक्सेस बाय इंडेक्स नंबर, यानी कि सेट को एरे की तरह इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज द ऑर्डर इज बेस्ड ऑन सॉर्टिंग एंड नॉट इंडेक्सिंग। क्योंकि सेट में जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए आप उसको इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं कर सकते। ये दो नोट हैं जो आपको याद है। स्टूडेंट, सेट को डिक्लेयर करने के लिए आपको इंक्लूड कराना है सेट, फिर आपको लिखना है सेट, किस टाइप का सेट चाहिए, इंटीजर टाइप और एस। अब अगर आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं इनिशियलाइज करने के, जैसे कि सबसे पहले है सेट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन का यूज करके जैसे आपने 8 इंसर्ट करा, एस डॉट इंसर्ट, 6 इंसर्ट करा, एस डॉट इंसर्ट, आपने 3 इंसर्ट। अब ये आपने रैंडम नंबर इंसर्ट करें जो किसी ऑर्डर में नहीं है, नो ऑर्डर में। लेकिन जब आप इसको गेट करेंगे तो आप इसमें फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर इंटीजर आई इन सेट। और जब आप यहाँ पर सी आउट कराएंगे आई की वैल्यू को, तो आप देखेंगे कि आउटपुट जो होगा वो होगा 3, 6, 8। मान के चलिए आपने इसमें एक डुप्लीकेट एलिमेंट भी रखा है 6, तो केवल एक बार ही 6 आएगा, ये वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा और सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा। आप चेंज कर सकते हैं ऑर्डर, उसके लिए आपके पास फंक्शंस हैं। ठीक है, बताऊंगा किस तरह से आप उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप ला सकते हैं। तो चलिए, पहले आपको सेट को इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना, उसके एलिमेंट को 1 बाय 1 एक्सेस करना और एलिमेंट को इंसर्ट करना। सबसे पहले आपको ये 3 ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं सेट के। चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यूज करते हैं सेट को इनिशियलाइज करने। ठीक है, यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट। चलिए, सेट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इंक्लूड कराना है सेट। ये आपकी लाइब्रेरी है जो आपको इंक्लूड कराना है। फिर उसके बाद आपको सेट लिखना है, इस टाइप का आपको चाहिए सेट, इंटीजर टाइप, और ये एस जो है ये ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अब आपको इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू चाहिए, तो आप इसके आगे लिखिए इक्वल टू, और यहाँ पर एक वैल्यूज की लिस्ट बना दें इंटीजर टाइप, जैसे 5, 3, 9, 4, 1। देखिए, ये नो ऑर्डर में है। ठीक है, इसमें है नो ऑर्डर। अब अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करा के देखना चाहते हैं तो आप यूज करें फॉर ईच लूप। फॉर लिखिए
किस टाइप का है, इंटीजर टाइप, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए कॉलन, और ऑब्जेक्ट का नाम रखिए जो सेट का है एस। अब सेट की एक एक वैल्यू निकलकर इस एक्स में आ जाएगी और इसको आप प्रिंट करा, तो इस तरह से आपने सेट के एलिमेंट को गेट किया। ये आपके पास एक्स प्रिंट हो गया। अब जब आउटपुट आप देखेंगे स्क्रीन पर तो आउटपुट आएगा 1 3 4 5 एंड 9। ये आउटपुट आपको मिलने, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। और अगर आप इसमें एक डुप्लीकेट एलिमेंट भी रख रहे हैं, जैसे आपने 5 द्वारा रिपीट कर दिया, ठीक है, तो ये 5 आपको नहीं मिलेगा, ठीक, एक बार ही रहेगा। ये देखिए 1 3 4 5 9, क्लियर है। इस तरह से आप सेट को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक तरीका। चलिए दूसरा तरीका है कि आप इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखें सेट इंटीजर टाइप और आपने एस डिक्लेयर करा, फिर आप लिखा एस डॉट इंसर्ट, वैल्यू रखी आपने 8। तो इस तरह से आप इंसर्ट फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करिए और उसमें वैल्यू पास करते जाइए। ये देखिए, ये आपने इसमें एक डुप्लीकेट एलिमेंट भी रखा, ये ओके। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होगा, तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा इसमें 1, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा आपका 8, फिर आएगा आपका 7। ये आउटपुट आपको मिलने वाला है, ये देखिए 1 5 7, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव हो, क्लियर है। चलिए ये आपका दूसरा तरीका था सेट को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करने का। अब तीसरा तरीका देखिए। तीसरा तरीका है स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 by 1, तो इसमें आप किसका यूज कर रहे हैं, इंसर्ट फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर आप एलिमेंट लिखेंगे। अब है फ्रॉम अनदर सेट, एक सेट से दूसरे सेट को इनिशियलाइज कर। चलिए इसमें आप क्या करेंगे, एक सेट डिक्लेयर करेंगे, या आपने इंटीजर टाइप S1 नाम से एक सेट लिया है, ठीक है। चलिए और आपने इसके अंदर ये एलिमेंट, ये देखिए 25 36 96 74 50। अब आप इस सेट से एक दूसरे सेट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो देखिए सेट इंटीजर टाइप S2, ठीक है। अब इस चीज को आप तीन तरीके से लिखते हैं, आप इक्वल टू S1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आप S2 को प्रिंट करा के देखिए, तो जब आप यहाँ पर S2 को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में मिलने वाला है। आंसर आएगा 15 25 36 74 और 96, ये आउटपुट आपको मिलेगा। अब ये S1 को आपने S2 में कॉपी कर, देखिए रन करके देखिए, क्लियर है। एक तरीका तो ये है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इक्वल टू के आगे ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको इस तरह से भी मिलेगा। तो आप ये सिंटेक्स भी वैलिड है, ये देखिए, ओके। तो ये है तरीका सेट को इनिशियलाइज करने। चलिए अब चौथा है फ्रॉम अनदर एचटीएमएल कंटेनर और एरे। चलिए चौथा वाला तरीका है कि एक दूसरे कंटेनर की हेल्प से, मतलब यहाँ पर आपने सेट को सेट से इनिशियलाइज करा, सेट को सेट से इनिशियलाइज करा। अब आपके पास मान के चलिए एक इंटीजर एरे, ठीक है, इंटीजर एरे 45 12 78 63 30। अब आप इस एरे को सेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब एरे में तो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड होते हैं स्टूडेंट, देखिए 12 एरे में तो अलाउड होगा, लेकिन जब आप इसको सेट में ले जाओगे तो ये अलाउड नहीं होगा। तो आप लिखिए सेट इंटीजर टाइप और आपने ये सेट को ऐसा रख लिया। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। एरे का नाम लिखिए कॉमा, अब एरे के एलिमेंट्स कितने हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए A+6। ये आपने इसको सबसे पहला रेफरेंस 45 जाएगा, A+6 लिखा है तो 12 जाएगा, यानी कि आपने रेंज लिखी है। A+6 का मतलब हो गया कि यहाँ पे मान के चलिए पहला इंडेक्स है 100, ये 100 है,
ये 101 पर है, ये 102 पे है, ये 103 पे है, ये 104 पे, ये 105। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ लिखा A+। तो ये रेफरेंस आपका इस 12 वाले का है। चलिए अब आप इसको प्रिंट करा के देखिए। तो ये जो एरे है ये कन्वर्ट हो जाएगी सेट में, और इसमें से यूनिक एलिमेंट रहेंगे, डुप्लीकेट डिलीट हो जाएंगे। तो आउटपुट यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है, जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आपको 12, 32, 45, 65 एंड 70। ये मिलने वाला। रन करके देखिए, ये देखिए, क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरह से आपने सेट को इनिशियलाइज करा विद द हेल्प ऑफ एरे। चलिए अब आगे आता है कि कितने तरीके से आप एलिमेंट को गेट कर सकते हो। एक तरीका तो लूप है, ठीक है। 3 तरीके और हैं, नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से, एडवांस फंक्शन की हेल्प से, और लूप, इंक्रीमेंट वाले लूप की हेल्प से। चलिए तीनों तरीके से आप एलिमेंट को एक्सेस करके देखिए। चलिए तो आप यहाँ पर एक्सेस एलिमेंट बाय नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सेस कर रहे हैं किसके थ्रू, नेक्स्ट के थ्रू। तो आप एक आपने सेट डिक्लेयर कर रखा है स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपके पास एक सेट है, ठीक है। आपको इसमें से ये 9 जो है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर लेता हूँ, वरना आप डिस्टर्ब हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। अगर देखिए मैं सेकंड पोजीशन के लिए चाहता हूँ, तो सेकंड पोजीशन पे 1 1 3 4 आएगा, 9 नहीं आएगा, 4 आएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको एक्सेस करना है सेकंड एलिमेंट सेट का, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप पॉइंटर नेक्स्ट। अब आप इसके अंदर लिख रहे हैं, नेक्स्ट के अंदर आपको लिखना है एस डॉट बिगिन, ठीक है। तो जैसे आप एस डॉट बिगिन लिखेंगे, यहाँ से आपको एक आइटरेटर मिलेगा जो पॉइंट कर रहा होगा पहले एलिमेंट, ठीक है। जो भी पहला एलिमेंट होगा वो 1 होगा, 1 होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा ना, तो 1 होगा, कॉमा कॉमा। अब कौन सा एलिमेंट चाहिए, आपने कहा 2, तो ये आपको रिटर्न कर देगा, उसको आप प्रिंट करा कर देखिए, ठीक है। तो ये देखिए एलिमेंट, ये अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो इस तरह से आएगा। पहले आप देखिए वहां पर है क्या क्या, देखिए 1 1, फिर आपका 1 3 4 5, 1 3 4 5 और 9। ये तो स्टूडेंट आपके पास एलिमेंट, ठीक है। अब आपने 2 पॉइंट यानी कि 4 आएगा। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर आपको उसमें से एलिमेंट को गेट करके दे, तो देखिए 4 आ रहा है। अब आप कहेंगे 1 3 4 9, स्टूडेंट ये तो नीचे प्रिंट हो रहे हैं ना, ये वाला इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया सेट एलिमेंट्स, ये सेट के एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, ये आ गया 1 3 4 9। तो इसमें सेकंड पोजीशन पर 4 है, तो एलिमेंट आपको 4 मिल गया, ठीक है। अब इसको मत सोचिएगा कि आपको इसमें से मिलेगा, ठीक है, ये नहीं मिलेगा, ये तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा यूनिक एलिमेंट्स के साथ, ठीक। ये नेक्स्ट फंक्शन। अब दूसरा तरीका है एडवांस, ठीक है, एक्सेस एलिमेंट बाय एडवांस। स्टूडेंट इस एडवांस में क्या करना है, सबसे पहले आपको एडवांस के लिए एक आइटरेटर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आइटरेटर को क्रिएट करने का जो तरीका है, एक तो आपका शॉर्टकट तरीका है, एक आपका फॉर्मल तरीका है जो आप यूज करते हैं। देखिए एक है कि आपको सेट का आइटरेटर बनाना, तो सेट लिखिए, सेट का टाइप लिखिए, फिर कॉलम लगाइए 2 बार, फिर लिखिए आई और IT, लो बन गया। और इसमें
आप सेट का सबसे पहला एलिमेंट जो है, जो बिगिन है, यानी कि अगर मैं इस वाले एरे की सेट की बात करूं तो इसमें 1 का रेफरेंस आपको आइटरेटर IT को मिल जाएगा। ठीक है, IT जो आइटरेटर का ऑब्जेक्ट। एक तरीका तो स्टूडेंट ये है, इसी को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखो ऑटो IT, अभी बताता हूँ काम कैसे करेगा। एस डॉट बिगिन। देखो स्टूडेंट, ये रिटर्न टाइप को चेक करेगा। देखिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, आइटरेटर। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेटर आएगा, तो इस ऑब्जेक्ट को ये ऑटो लिखने से ये IT जो ऑब्जेक्ट लिखा IT, ये इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आ रही है उस टाइप का इसको डिक्लेयर कर देगा। देखिए एस डॉट बिगिन, बिगिन फंक्शन की रिटर्न टाइप स्टूडेंट आइटरेटर होती है। देखिए रिटर्न टाइप आ रही है ना, ये देखिए यहाँ पर आइटरेटर। तो ये जो IT इट नाम का जो मैंने वेरिएबल लिया है, ये एक आइटरेटर अपने अंदर होल्ड करेगा। ऑटो क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू आ रही है उस टाइप का इसको डिक्लेयर कर। तो देखिए एक ये शॉर्टकट तरीका एक है, दोनों सेम है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। आपको जो नॉर्मली सब जगह देखने को मिलेगा वो आपको ये वाला तरीका ऑटो वाला मिलेगा। अब आप यहाँ पर एडवांस फंक्शन, ठीक है, एडवांस, इसमें आइटरेटर पास कौन सा एलिमेंट चाहिए, इस आइटरेटर ये बिगिन से है, इसको एडवांस कर दो, मतलब इसको बढ़ा दो आइटरेटर, आपने लिख दिया 2। ठीक है, तो ये अपनी आइटरेटर की वैल्यू को एडवांस कर देगा। तो बिगिन पे है, उसको सेकंड पोजीशन पे ले जाएगा। अब यहाँ लिखो सी आउट, और यहाँ पर आपको लिखना है एन एलिमेंट इक्वल टू पॉइंटर IT। क्या प्रिंट कराना, पॉइंटर IT। ठीक है, ये ध्यान रखना, पॉइंटर के साथ आप आइटरेटर को प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये आपको इस रेफरेंस की वैल्यू रिटर्न करेगा। क्योंकि आइटरेटर जो है अपने पास रेफरेंस रखता है, उस रेफरेंस की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, और ये आपके सामने यहाँ प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखिए, तो आंसर यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है, सेकेंड एलिमेंट 4। ये नेक्स्ट से मिला था, ये आपको एडवांस से मिला। क्लियर है, इस तरह से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, और क्या तरीका था, इंक्रीमेंटिंग यूजिंग लूप। हाँ, आप लूप का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसको आप यहाँ पर कमेंट, ठीक है। अब दूसरे तरीके से देखिए, आपने एक आइटरेटर यहाँ पर डिक्लेयर करना है, ऑटो आइटरेटर इक्वल टू एस डॉट बिगिन, ये लिस्ट। तो ये जो आइटरेटर है इस टाइम इस 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो आइटरेटर सेट है ये वाला सेट यूज कर रहा हूँ मैं, तो इसमें 1 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला एलिमेंट है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब आप क्या करें स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, बिगिन के आगे तो पैरेंथेसिस लगा के इसे क्लोज करिए। अब आप यहाँ पर एक फॉर लूप लग, और देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे। आप यहाँ लिखोगे इंटीजर I बराबर 0, I लेस देन S डॉट साइज I प्लस। तो स्टूडेंट ये मेरा इंक्रीमेंटेड लूप है। क्या है, इंक्रीमेंटिंग वाला लूप, एक्सेस एलिमेंट बाय इंक्रीमेंटिंग लूप। अब देखिए I की वैल्यू पहली बार 0 होगी, इंक्रीमेंट होकर 1 होगी, इस तरह से मेरा लूप इंक्रीमेंट होता जाएगा। और मैंने यहाँ पे सी आउट करा लिया पॉइंटर आइटरेटर। ठीक है, पॉइंटर क्या यहाँ पर वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, आइटरेटर एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस पे क्या वैल्यू है वो आपको रिटर्न होकर यहाँ पे मिलेगी। थोड़ा सा आप स्पेस रखिए, ये लिखिए, हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए आइटरेटर। अब पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो पॉइंटर में इंक्रीमेंट होता है तो एड्रेस चेंज होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए ये आइटरेटर जो पॉइंट कर रहा था बिगिन की वजह से वो 1 पे था, इंक्रीमेंट होगा तो 3 पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 4 पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 5 पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 9 पे। क्योंकि लूप 0 से लेके साइज तक, लेस देन साइज तक चलेगा। तो जो आपका सेट का साइज है उतनी बार लूप रन होगा, उतनी बार इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एलिमेंट देखने वाले हैं, ये वाले एलिमेंट्स और इस लूप जिसमें फॉर ईच लूप का यूज करा है, ये दोनों सेम आने वाले, दोनों सेम आएंगे। देखिए इसके ऊपर भी मैंने ये प्रिंट करा लिया है, और आउटपुट जब आप देखेंगे
दोनों के सेम एलिमेंट्स होंगे। देखिए, समझ में आ गया? इस तरह से आपने आइटरेटर की हेल्प से इंक्रीमेंट किया है। चलिए, अब आता है कि अगर एलिमेंट आपको इंसर्ट करने हो तो एक तो तरीका है वन बाय वन, एक एक एलिमेंट को आप इंसर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट वो आपका ये इंसर्ट वाला तरीका है। ठीक है, एक एक एलिमेंट आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। चलिए, इसको भी आप यहाँ से ये देखो। तो आपने यहाँ पर एक सेट डिजाइन करा एंड बस। अब आपके पास एक तरीका है इंसर्ट। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। ये तो यहाँ पर आप एक एक एलिमेंट इंसर्ट करा सकते। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन की है यहाँ पर एडिंग वन एलिमेंट टू सेट। तो यहाँ पर आप इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें एलिमेंट। फिर अगर आपको रेंज इंसर्ट करा, रेंज ये काम का है आपका। देखिए, आपके पास एक, मान के चलिए आपके पास एक वेक्टर, ठीक है, एक अदर कंटेनर है वेक्टर। वेक्टर को भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, आपने एक वेक्टर डिक्लेयर करा है इंटीजर टाइप वी। ओके, और इसमें आपने ये वेक्टर के एलिमेंट 52, 63, 74, 96, 25, 40, ये आपके पास वेक्टर के एलिमेंट है। अब आप इस वेक्टर से इस सेट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, आप यह लिखेंगे एस डॉट इंसर्ट, यानी कि सेट में इंसर्ट कर दे वी डॉट बिगिन, वी डॉट बिगिन कॉमा कॉमा वी डॉट एंड। तो ये आपने इंसर्ट करा किसमें, सेट में। वी डॉट बिगिन तो 52 से बिगिन होगा और एंड 14 तक, ये इंसर्ट कर देगा सेट के। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये सेट इंसर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे सेट को अगर आप प्रिंट करा के देखते हैं तो यहाँ पे जो सेट की वैल्यू आपको मिलने वाली है वो स्टूडेंट वो मिलेगी आपको 14, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, 25, 52, 63, 74 और 96, ये आपको मिलने वाला। ये देखिए, एक मिनट स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे सेट जो डिक्लेयर करा ये ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, इसलिए आप इसको जरा कमेंट कर, ठीक है, नीचे आ जाइए। चलिए, अब देखिए आप रन करके, और ये देखिए सेट एलिमेंट्स हो गए और इसमें जो एलिमेंट्स आए हैं ये वेक्टर के हैं जो अरेंज होकर आए हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक तरीका ये है इंसर्ट करने, इंसर्टिंग रेंज। एक दूसरा तरीका है कि अगर आप एक लिस्ट को, ठीक है, वेक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना चाहते हैं, एक लिस्ट है आपके पास, उससे वेक्टर को इनिशियलाइज करना, ठीक है, तो इंसर्टिंग, ये आपका तीसरा तरीका है, इंसर्टिंग एन इनिशियलाइजर लिस्ट। ठीक है, चलिए इंसर्टिंग लिस्ट। तो देखिए आपके पास एक सेट है इंटीजर टाइप एस, ये आपने डिक्लेयर कर लिया, एम्प्टी सेट है स्टूडेंट, ये आपका क्या करेंगे इसे, एम्प्टी सेट। अब आप इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं तो देखिए एस डॉट इंसर्ट, फंक्शन इंसर्ट ही यूज होगा आपका। अब इस पैरेंथेसिस में आप इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं, ये लिस्ट है, हाँ जी, 25, 63, 14, 85, 47, ये आ गया इंसर्ट। तो स्टूडेंट ये लिस्ट आपने पास करी है, इससे भी ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा 14, फिर आएगा 25, फिर आपका 47, फिर 63 एंड 85, ये आउटपुट आपको मिलने वाला है। ये आपने एक लिस्ट इंसर्ट करी है सेट। तो सेट क्या करेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करेगा और असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देगा, तो आउटपुट आपको ये मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो इतने तरीके से आप सेट को
इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं और एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर उसे कवर करने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है। इस वीडियो में हमने सेट को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, एलिमेंट को उसमें इंसर्ट करना और उस सेट के एलिमेंट्स को ट्रेवल करना, गेट करना हमने सीखा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेट के अदर फंक्शंस कवर करेंगे, जैसे कि सेट में कंडीशंस लगा के, जैसे कि फाइंड, काउंट, आपका लूप, कंटेन वाला जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये आपके वर्जन C++20 के बाद चलेगा, ठीक है। और डिफरेंट वे से उसको आइट्रेट करना और एलिमेंट्स को डिलीट करना, ये सभी फंक्शन जो अभी हमारे बचे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो जो हमने अभी कवर करी है, जिसमें हमने सेट को कवर किया, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।